नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नए एपिसोड द टाइम पास पॉडकास्ट में। आज हमारी गेस्ट एक बहुत ही स्पेशल कवयित्री, लेखक और बहुत कुछ हैं। इनका इंट्रोडक्शन हम इन्हीं के मुख से जानेंगे, इन्हीं की बातों से समझेंगे। लेट मी इनवाइट एंड वेलकम टू जॉइन द वन एंड ओनली बत्तों की बकवास, आका अनामिका जोशी। Oh, I जी had no idea कैमरा मुझे इस तरफ करना। होता है, ऐसे ही होता है। कैसी हैं आप? हाय, बस बढ़िया। क्या हाल? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। और क्या कर रही हैं आप इस बुधवार की शाम को? बुधवार की शाम को यार, ऑनेस्ट ऑनेस्ट वाला आंसर तो मैं दे नहीं सकती, तो मैं वो सबसे कॉमन वाला दे देती हूँ, कुछ खास नहीं। सही है, सही है। ऐसा ही हम लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ खास ना कर रहे हो लाइफ में, तो हम उनके साथ बैठ के बिल्कुल मिलके सही गप्पे मार जगह सकते पर आए हो हैं। आप। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सब लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतने ज्यादा भागते रहते हैं कि कोई तो हो जो टाइम पास भी करना चाहता हो, खाली बैठना बिल्कुल। चाहता हो। मैं अभी टॉप पे चल रही हूँ उस मामले में। आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग टाइम पास। ये खतरा हो गया मेरे लिए बहुत ज्यादा। Funny thing is that I'm genuinely a little inspired by the slow series of interviews and movement by Nilesh Mishra. हम्म। You know how he would just प्यार मोहब्बत से बातें करो, लंबे लंबे इंटरव्यू होते हैं, लंबी लंबी बातें होती हैं, और आई थिंक उसका मजा ही अलग है, खासकर द फास्टर द वर्ल्ड इज मूविंग। वो होता है ना यार कि बहुत स्लो जब चलते हैं ना, तो शुरू में बंदा बड़ा टाइट एंड रिजिड होता है कॉन्वर्जेशन में। एंड देन इफ यू जस्ट लेट हिम बी, स्पेस को मतलब टाइम देते जाओ, उसके आसपास के एरिया को उसको ऑब्जर्व करने का टाइम दो, देन द पर्सन स्टार्ट शेडिंग दैट शील्ड जो वो कैरी कर रहा है। तो हाँ, मुझे लगता है नीलेश मिश्रा ने वो क्रैक कर लिया कि यार अभी अच्छा यहाँ नहीं, अब यहाँ बैठ के बात करते हैं। अच्छा यहाँ कम, वहां बैठ के बात करते हैं, चलते हुए बात करते हैं। मुझे इसलिए वो फॉर्मेट इतना वर्क कर रहा है उनके लिए कि इट रियली लेट्स द पर्सन झूठ तो सब बोल शेयर ही अलॉट। रहे हैं, मतलब झूठ तो सब बोल ही रहे हैं, ऐसी हाँ। चीजों से नकाब थोड़ा उठ जाता है। हाँ। हाँ, बस इतना ही है, वो निकल जाता है अचानक से बीच खैर, में। having said all those time pass things, I formally welcome you to the Time Pass podcast. Thank you for taking out time to join us on this special day for this special podcast. We have done many episodes now, and today is a special one because you're joining. And I'm very happy to see कि आपके काफी सारे followers ने भी join किया है। उसमें से कुछ लोगों के comments भी आए हैं, very मेरा nice. कुनबा। Yes, yes, yes. Correct, correct, correct. अनीता जी कह रही हैं गुड इवनिंग, और चेतना पांडे जी कह रही हैं हेलो मैम। राजशेखर दीक्षित जी हाय। कह रहे मैं हैं हाय आपको। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत 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 टाइम बाद लाइव। लाइव आई हूँ इंस्टा वेरी पे। नाइस। मतलब आई लेफ्ट कमिंग लाइव, गोइंग लाइव लाइक बहुत टाइम से। तो मुझे लगता है वो फिर क्या, दोबारा किस रीजन से आओ, ऐसे बातचीत करने में भी अपने को समझ में नहीं आता कि हेलो गाइस, वो वाला भी बैठा नहीं है अपना। तो अब ये थैंक्स टू यू कि लाइव आ पा रही हूँ मैं इस बहाने से। शीतल लवात्रे जी कह रही हैं यू आर अमेजिंग एज ऑलवेज, अरे, बातों की बकवास। शीतल इज अ वेरी डियर फ्रेंड। शीतल एक्चुअली बॉम्बे, पुणे में रहती हैं वो। और सो थैंक यू शीतल, थैंक्स अ लॉट। आतमजीत पेपर स्मिथ भी है यहाँ पर। आतमजीत जी कह रहे हैं माय टू फेवरेट पीपल। उन्होंने दोनों को मक्खन बढ़िया से लगा के दोनों को खुश कर दिया। थैंक यू आतो। युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों तरफ युवराज से। जी इज लाइक माई मामू, जो दिल्ली में ही रहते हैं। क्या सो वो बात। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखते हैं फॉर ऑलवेज। सो ग्रेटफुल उनको भी फॉर इट। आशीर्वाद मिला है फ्री का, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। समेट लो। सो आई थिंक टाइम पास करते करते हम भूल ही गया कि एक पॉडकास्ट भी हम कर रहे हैं, तो बातों में घूमना है। एज यूजुअल।
तो मैं एक्चुअली दर्शकों के बताना चाहूंगी कि मैं और प्रतीक जो जहाँ जिस कमरे में भी प्रतीक बैठा है, मोस्ट प्रोबेबली वहीं बैठा है, तो उस कमरे में हमने इतनी कॉन्वर्जेशंस किए कि दिस इज अ वेरी फॉर्मल सेटिंग फॉर अस। और आई डोंट नो हम आज क्या नया बात करेंगे, बट लेट्स सी। एक्चुअली मेरे पास एक टॉपिक मिल गया मुझे टू टॉक अबाउट व्हेन यू स्टार्टेड सेइंग अबाउट ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कुछ कुछ हजार फॉलोअर जुड़ते ही सब लोग एक मिनी सेलिब्रिटी जैसे बन जाते हैं, मतलब चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या बड़ा इंसान हो, कोई भी हो। एंड देन लाइक यू मेंशन, पीपल कम लाइव एंड आई मीन विच इज फाइन, बट आई एम सेइंग हेलो गाइस, आप मुझे मिस कर रहे होंगे और मैं ये कर रही हूँ और मैं वो कर रहा था। एंड these days you also see so many videos, you know, get ready with me and मेरा दिन और ये सब वो सब। I think originally I used to dislike all of this. I was like ये क्या, I mean I felt it is wrong, ये क्या है मतलब। But then I started realizing कि if it's the way with time people want to express themselves, then what is wrong with it? And if people are happy to listen to others or see what others are up to, what is wrong? So my first real question to you is that social media has changed lives of all individuals from a regular life to a एक बिग बॉस जैसी लाइफ हो गई है, मतलब कैमरा आपके ऊपर है, आप जब चाहें कैमरा ऑन कर देते हैं। तो यू थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड, राइट ट्रेंड, रॉन्ग ट्रेंड, और ये कहाँ लेके हम सबको जा रहा है मतलब? ये प्रतीक, ये ना जब टिकटॉक शुरू हुआ था ना, तब से ये सवाल अपना उठना शुरू हुआ था कि यार अचानक एवरीवन हैज समथिंग टू शो स्किल वाइज और यू नो एनी एक्टिविटी वाइज। एंड बहुत ज्यादा चला था कि यार लोगों के पास में कैमरा क्या आ गया, लोग क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आई थिंक दैट इज द केस विथ एनीथिंग। कुछ भी चीज नहीं आती है तो देर इज अ सेट ऑफ पीपल दैट विल नॉट नो हाउ टू यूज इट टू देयर फेवर, बट देर विल बी सेट ऑफ पीपल जिनके लिए वो एक ब्रीथर होगा, जिनके लिए इट विल बी लाइक फाइनली दे हैव अ स्पेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एंड मैंने देखा है कि अपने केस में ना, अपनी फैमिलीज में ऐसे ऐसे लोग निकल कर आए टिकटॉक के टाइम पर भी, लेडीज और किड्स और हस्बैंड्स और कपल्स और यू नो फैमिली ऑल टुगेदर, who created such amazing content, comedy content. They are singing together, they are playing something, they are putting out together a skit or something. तो मुझे ऐसा लगा कि यार बैड गुड का असेसमेंट इज समथिंग दैट वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। हम कोई भी चीज आती है ना, हमें पता करना है कि अच्छा है कि बुरा है। इट इज देयर, हाउ यू यूज इट टू योर एडवांटेज, how others are using it is always going to be, you know, continuing involvement। मतलब कई लोग इवॉल्व हुए हैं उस चीज से, कई लोगों ने पॉजिटिवली इसको यूज किया है। एंड मुझे पता नहीं वो तुम जो कह रहे हो ना कि यार पहले गलत लगता था, ये स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ एक बार शुरू में। देन मैं अब उस स्टेज पर आई कि यार इफ यू हैव अ स्पेस टू एक्सप्रेस एंड क्रिएट अ कम्युनिटी अराउंड यू, इट समटाइम्स helps you just survive. You know, you don't know what people are going through otherwise. So I think whatever it is, I am very accepting of it now. I am just aware कि मैं कैसे use कर रही हूँ. I just try to make sure of that. But judgmentally, I have become I have mellowed down my judgment on these things. मुझे लगता है कि यार बढ़िया ही है, जो हो रहा है ना बहुत बढ़िया है। So and many people have created something out of it, जो otherwise possible ही नहीं था। I think पूरे करियर बन गए एक तरह से। और हाँ, हेल्प मी अंडरस्टैंड, डू यू थिंक दिस इज अ जनरेशनल थिंग? मतलब क्या ये यंगर जनरेशन ट्रेंड शुरू करती है और फिर धीरे धीरे यू नो टॉप टू बॉटम एवरीबॉडी पिक्स अप द ट्रेंड, और इज इट अ टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू नाउ एक्सप्रेस सो मच? तो मैं बहुत लेट अडॉप्टर हूँ एवरीथिंग वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, ट्रेंड वाइज, both of wise, है ना? But yes, if I can talk about myself, I can't talk for everyone. I don't understand most of the things that technology brings forward. Like मुझे Snapchat आज तक नहीं पता कैसे यूज करना है, ठीक है? But I have seen people of my age use it, you know, very nicely and they use it regularly. और individual level पर है, I don't get very excited with trends.
I am not someone who will catch on to a trend or I will fear about कि अरे यार ये ट्रेंड आया मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो वाला जो भार है ना वो मैंने बहुत पहले निकाल दिया। वो शुरू शुरू में जब थोड़ी पॉपुलैरिटी मुझे सोशल मीडिया में मिलने लगी थी, तो आई गॉट इन टू दैट रेस कि अच्छा ट्रेंड आ रहा है और लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। एंड आई रियलाइज दैट वेरी क्विकली आई रियलाइज कि अपना गेम है ही नहीं। आई गेट एग्जॉस्टेड वेरी इजिली। मतलब अगर फ्रेंडशिप डे आ रहा है ना, तो मेरे लिए वो प्रेशर है। आई लेट गो ऑफ मेनी थिंग्स पिछले 2-3 साल में, दैट आई डिडंट क्रिएट एनी कंटेंट अराउंड इट, बिकॉज आई थॉट आएगा तो बनाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे। तो आई एम दैट ट्रेंड वाइज, आई डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी मच। इट कुड बी एन एज थिंग, बिकॉज नेचुरली स्पीकिंग राइट, अपने को नेचुरली सोशल मीडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया था जब वो इवॉल्व हो रहा था। मम्मी को समझने में 10 साल लग गए थे। सो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। बट जब वो समझ गए, देन वो आज मेरे से ज्यादा यूज कर रही है, यू नो। बट हाँ, adaptation wise I think it takes a little bit time, but again there are some exceptions, and speaking of myself, I'm very poor at that, and it makes me really anxious to even get into that cycle of अच्छा क्या नया आया है, क्या ऐसा हुआ है, क्या वैसा हुआ है। So you are asking this question to the wrong person. So I've also noticed very specifically that आजकल क्या होता है कि सबको पॉपुलर बनना है, सबको बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, तो काफी लोग कुछ कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, काफी लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जो या तो पोलराइजिंग हो। What I've seen in your content is that you could have made too many funny videos by now. You can also make fashion videos if you want. But you Very few people know that, right? You have seen me, that वाली अनामिका you have seen. तो म्यूजिकली जब होता था तब you have made some funny videos. Yeah. TikTok से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं एक तरह से। And you can make funny videos and we both know that, you know, चल भी जाएंगे और फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। But you decide not to do that. उसके पीछे exactly राज क्या है और you know why don't you do it? I think I grew out of it. Nothing, ऐसा कोई स्टेज नहीं आया जहां पर आई डिसाइडेड कि अब से नहीं करना है। So मैंने कुछ 250 टिकटॉक वीडियोस बनाए हुए, हाँ, and I was enjoying it at that time. And I must tell this to people listening that those were my क्या बोलते सर्वाइवल टैक्टिक था वो टिकटॉक। मैं बहुत डिप्रेसिव पीरियड में जा रही थी उस टाइम। And I remember the first TikTok video that I created at 1 o'clock at night, and randomly didn't even think about lighting, और बहुत poor lighting condition से मैंने वो कॉमेडी वीडियो बनाया था, जबकि मैं बहुत ही लो फेस से गुजर रही थी। So मेरे लिए TikTok was that thing which I could grab on and just move forward, because रोज कुछ ना कुछ करने को होता था कि आज अच्छा इस वीडियो पे बनाते हैं, उस वीडियो पे बनाते हैं। When I evolved as a person, when I was happy with myself, I realized that you know वो phase निकल के जा रहा है, then मुझे वो grab on करने की जरूरत नहीं पड़ी। Then poetry found me. Then then I continued with poetry. And if you see the initial poetry जो मैंने की है, वो बहुत ही कॉज बेस्ड है, जिसमें कि मैं जो जिस चीज से गुजर रही थी उसके ऊपर है, मेंटल हेल्थ के ऊपर है, रिलेशनशिप के ऊपर है, विच आई स्ट्रांगली फेल्ट अबाउट एट दैट टाइम। एंड देन इफ यू सी नाउ आई एम मोर टॉकिंग अबाउट लाइफ जनरल। मतलब इफ समवन कैन सी द ट्रैक, मैंने इश्यूज पे पॉइंट आउट किया। नाउ आई एम मोर टॉकिंग अबाउट हाउ टू grow, or how to just move forward even if you are failing, which is what I'm going through right now. Any mode of entertainment that I grabbed onto was a requirement at that point for me. It was not a conscious effort from my end. It was something कि अच्छा जैसे होता है ना कि यार मंडाला आप कैसे सीखते हो? Someone tells you that mandala works when you are very, you are going through something in your life. You grab onto that paper one fine day after 6 months or 1 year after hearing all of that. And then you become a mandala artist. Now you're teaching mandala to others. So every art form you pick as an individual journey and you leave it where it has served its purpose.
So comedy videos, it doesn't come naturally to me right now. I am not seeking that kind of defensive mechanism right now in my life. So yeah, it just happened like that. I understand. Quite well explained. So, I have noticed, and you also touched upon the same subject, that a lot of creators, when they create content, is it a fundamental way of one, masking your emotions, second, expressing your innermost self in funny ways और creative ways? तो मतलब कहने का कि जब कोई एक funny reel भी बना रहा है, शायद वो अपने छुपे हुए दर्द को किसी तरह से एक्सप्रेस करके दुनिया के सामने रख रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी वाइज एवरीवन हैज अ पर्सनैलिटी. सो फॉर एग्जांपल आई विल से कि यार ये मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है, ये जब बोलता है तो ही इज लाइक ट्राइंग टू इंस्पायर समवन. पीपल आर ह्यूमरस समटाइम्स, पीपल आर तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग दैट दे, तो बेस लाइन क्या है ना प्रतीक, बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू द सेम शिट, वी आर ऑल आर गोइंग थ्रू द सेम शिट, है ना. बट देर आर सम स्किल सेट इनसाइड ईच वन ऑफ अस जो कंटेंट क्रिएशन में झलक जाता है. And then when you start getting the response that you think, okay, this works for me, when I'm creating this kind of content, people are responding and liking it. आप किसी भी दौर से गुजर रहे हो जिंदगी में, आप उस टाइप ऑफ कंटेंट बनाने की कोशिश करते हो, इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेरी ह्यूमरस, बिकॉज योर ह्यूमरस वीडियोज आर वर्किंग. आप मतलब you put on a face and you just create things, and we live a dual life in that way somewhere. So when you see most of the creators showing you कि behind the scenes में लड़ रहे हैं, but वैसे वीडियो में डांस कर रहे एक दूसरे के साथ में, that is the whole truth. So there is very less of themselves when they are creating content, to be very honest. And because अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं लो फेस में कॉमेडी वीडियोस बना रही थी, you can get that from there, right? मैं बिल्कुल लो फेस में अक्षय कुमार के कॉमेडी डायलॉग्स बोल रही हूँ, and I'm going through something which I can't even fathom that if I can go through again in my life. So बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अच्छा हमें एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है चलो हम ये बनाते. That is very less. That is somewhere you will see in creators who just put a camera and then start talking. ये वो लोग हैं जिनको उस टाइम जो फील हो रहा है वो बोल रहे हैं. बट क्रिएटर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे हैव अ डे टू डिसाइड, दे हैव अ टाइम टू डिसाइड व्हेन टू पोस्ट, दे हैव अ फॉर्मेट टू अधर टू कि ये वर्टिकल में जाने रील में. व्हेन ऑल ऑफ दैट कम्स इन अ पिक्चर, आपका रियल सेल्फ वहीं पर कहीं दब गया है. नाउ यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. लाइटिंग कैसी है, मैं ड्रेस कैसी पहन के, अब आप सोचो कि मुझे किसी सीरियस बात पे बात करनी है पर मैं कंघा ढूंढ रही हूँ कि यार बाल तो बालू. So it is not very attached. People who are able to do it are doing spontaneously, but they start with that spontaneous part, but over a period of time वो कंटिन्यू रखने के लिए जो एफर्ट लग जाता है, वो लाइक्स कंटिन्यू रखने के लिए या वो अटेंशन कंटिन्यू रखने के लिए, वो आपका रियल कहीं ना कहीं आप भी भूल जाते हो कि यार आपने शुरू कहाँ से किया था और आप कहाँ जा रहे हो जो है. सो इट्स अ वेरी वेग जर्नी दैट यू टेक. I personally feel that, and I have seen it happen to myself sometimes. So. जब इतने सारे लोग इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पर रखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो एक अच्छी चीज ये होती है दैट आप अपनी एक ऐसी ट्राइब बना पाते हो या कुंबा बना पाते हो जिसमें काफी लोग इकट्ठे कुंबा बन जाता है, ट्राइब बन जाती है, जहाँ पे ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं. Right. एट द सेम टाइम इतनी खुशी देखकर सब जगह चारों तरफ रील्स में, स्टोरीज में एक बाय डिफॉल्ट जेलसी, जलन और आई वुड से सैडनेस और डिप्रेशन भी क्रिएट होता है सोशल मीडिया पर, which makes a lot of people also take breaks from it. So, yes. How can somebody use all these platforms in a healthy way and maintain their sanity, or should they just leave it in that sense? There is no way to use these platforms healthy way. ठीक है, मैं अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं रखती हूँ. I use it from a different mobile. I have installed it because I had to go live with you, right?
एंड बिकॉज नाउ तरुण इज नॉट हियर विथ मी, अदरवाइज मैं तरुण के मोबाइल से यूज करती हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक. सो दैट इज बिकॉज आई फाउंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट मैं अनहेल्दीली स्क्रॉल कर रही हूँ. मैंने अपनी विल पावर यूज कर ली, मैंने मोबाइल हटा के रख के देख लिया, घर में छोड़ के देख लिया. बट आई रियलाइज दैट एंड यू आर वेरी राइट, देर इज नथिंग लाइक कि आई हैव इवॉल्व कि मुझे कोई चीज इफेक्ट नहीं करती. देर इज नथिंग लाइक दैट. थिंग्स अफेक्ट यू. वन टाइम यू आर लाइक वेरी इंस्पायर्ड इन द मॉर्निंग कि आज तो भाई साहब ये करना है वो करना है. यू पिक अप योर मोबाइल, यू जस्ट सी समथिंग एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट यू हैव जस्ट सीन. आपको नहीं पता आपने क्या देख लिया ऐसा. बट सडनली देर इज अ ड्रॉप इन योर एनर्जी. Suddenly you feel that, yeah, what I'm doing is not enough. I'm never going to get there. It is never going to work out. And you don't know where it started and why it happened because you just saw someone speaking with, someone very well known and you are like, ये तो कभी नहीं होगा मेरे साथ में. You don't even know whether you want that. मतलब the funny thing is you don't know whether you want all of that which you're seeing online. But you not having is bothering you. तो मैंने कोई हेल्दी वे नहीं निकाला है. मेरा हेल्दी वे यही है कि stay away from it. And when you want to use it, create, don't consume. And it's a very conscious effect. I have put timers in all of my apps. Even WhatsApp, I have a timer. I have a timer on YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. Yeah, I have timed these things. And that is also 1 hour 30 minute ऐसे टाइम. ऐसे नहीं कि 3 घंटे या 2 घंटे का टाइमर. So that when I open, I know that I don't have much time during the day to use this app. So I will just do what I require to do. And I will just pull myself out of it. You will have to figure out how you are going to do it in a healthy way. There is no set healthy way. What works for you? तरुण स्क्रॉल करता ही नहीं है. उसको स्क्रॉलिंग के है ही नहीं. वो सीरीज में है तो उसको सीरीज वाइज, वेब सीरीज वाइज उसको फिगर आउट करना होता है कि मैं बिंज वॉचिंग कैसे रोकूं. मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स वाइज फिगर आउट करना होता है. तो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट आप इतने चालाक हो ही नहीं सकते कि आप इसमें से निकल आओ, क्योंकि ये जो बना रहे हैं वो आपको समझ रहे हैं. वेरी फनी थिंग, आई नो द आंसर इज गेटिंग लॉन्ग, बट मैं सोशल मीडिया से बाहर निकलना चाह रही थी. तो मैंने YouTube पे सोचा कि यार थोड़े टेक टॉक देखते हैं कि उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने 1-2 साल तक सोशल मीडिया यूज नहीं किया, सो दैट आई विल फील इंस्पायर्ड टू लीव सोशल मीडिया. You know what happened? YouTube started showing me videos about people who left social media and I got hooked to that. Now I'm scrolling posts where people are talking about what happened when they left social media and I'm not realizing that I'm still on social media watching that. It is a trap which actually you sometimes don't even feel. You are like कि मैं तो बहुत intelligent content देख रही हूँ. अरे तुम्हें वो content चाहिए क्या? वो कंजम्पशन की जरूरत है कि तुम्हें जानना है कि अटलांटिक सिटी में क्या हो रहा है. तुम्हें जानना है कि अंटार्कटिका का आइस पिघल रहा है, कितना पिघल रहा है. तुम्हें नहीं जानना, बट ध्रुव राठी की वीडियो में बैक टू बैक देख रहे हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं. एंड व्हेन यू रियली थिंक अबाउट इट, बाय द एंड ऑफ द डे you haven't done anything productive in your life. You haven't moved an inch towards anything. But you are feeling satisfied कि मैंने आज बहुत अच्छे वीडियोस देखे. तो ये जो ट्रैप है ना, ये आपको विल पावर से ज्यादा फिजिकल कोई एक्शन लेना पड़ेगा. You will have to physically take steps to pull yourself out of it. There is no willpower or strength kind of thing that is going to work in this way. This is my personal opinion, and I'm sure there must be people who have figured it out in a better way. Yeah. No, that was very interesting actually. That delete कर दो apps या apps दूसरे phone में रख लो या basically scroll ना करना पड़े, because whenever you scroll, whatever you scroll, कुछ तो वो दिखाएगा ही. चाहे business, चाहे काम, चाहे fashion, चाहे जो आपको पसंद हो, नापसंद हो या आपको जो trigger कर दे, उसको वो पता है. So it's like an I leave my mobile at home. हाँ, तो मैं बाहर जाती हूँ, मैं मोबाइल नहीं ले जाती. I wonder, मतलब जो जनरेशन इन एप्स पर ही ग्रो कर रही है, what will their state of mind be? And also to generally discuss that people are also getting anxiety issues, depression issues very early in life. Yeah, I can see my relatives and people, na, I can see them closely, and
very sadly, I don't have a solution right now. Like people who are very close to me, मुझे बताना है कि this is getting very toxic for them, but everyone is there. मतलब उनके सारे दोस्त वहां पर हैं. आजकल प्रोजेक्ट डिस्कशन के नाम पे लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लगे रह रहे हैं. यू स्टार्ट अ डिस्कशन विद समथिंग मे बी कि प्रोजेक्ट के बारे में, एंड देन द कॉन्वर्जेशन गोज समवेयर. पहले वो फोन उठा के बात करनी पड़ती थी प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए, और आपका टिकिंग चलता था कि 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी, तो पॉइंट की बात करके रख देते थे. बट अभी पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कॉन्वर्जेशन जा रही है, there is like very less thing you can do right now. But yeah, I think मैं ना कुछ दोस्त है मेरे जो ये करते हैं, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है. So most of them, there are some very few people who haven't yet introduced mobile to their kids, and as parents they have created alternatives. So you can't just tell your kid or your young adults in your young people in your house family कि मोबाइल मत यूज करो. You will have to tell them कि अच्छा और क्या, and you will have to get involved yourself in that activity. You can't just tell them कि जाओ जाओ कुछ पेंटिंग करो, जाओ बाहर गार्डन. नहीं, तुम्हें निकलना पड़ेगा. You will have to create alternate things which they can do if they are not allowed to see mobile, if you don't want them to use mobile. But problem क्या हो रही है, parents are getting furious about kids using mobile, but they don't have the time and energy to do some activity that involves them also in that. So थोड़ी देर वो थोड़ा खेल वेल लेते हैं, and then they get exhausted, then they also want to go back to the mobile. So they say कैसे ठीक है ये देख लो. It is a very tricky space. I feel very sad for parents. They are not wrong. They are exhausted. They are mentally fatigued by this digital and all the things that is going around. But that is the thing. You will have to put it. मैं बोलती हूँ किताबें लाके घर में भर दो. Don't think कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको शौक नहीं है. अरे भर दो. पजल्स लाके रखो. टेबल पर थोड़ा बिखरे रहने दो. फिजिकली चीजों को उसको ऑब्जर्व करने दो. सब जमा कर मत रखो. अगर आप गेम्स ला रहे हो, बोर्ड गेम्स ला रहे हो, पजल्स ला रहे हो, उसको जमा जमा कर अलमारी में मत रखो. Let it be scattered in your living room. Let it be in each room something, to just look at. मुझे पर्सनली लगता है कि यार किताबें मेरे हर रूम में, मैं हर रूम में जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये शुरू करती हूँ, एंड आई जस्ट पिक एंड आई रीड एंड देन आई कीप बैक मे बी. बट होना चाहिए ना. यू कांट जस्ट क्रिएट अ बुक शेल्फ, फिल इट विथ बुक्स जस्ट फॉर द लुक्स एंड देन क्लोज इट कि यार ये धूल नहीं लगनी चाहिए किताब में. तो बच्चा मोबाइल में ही लगेगा. यू विल हैव टू पिक इट, स्कैटर इट अराउंड, open it, read it with him, do things. So I am not a parent, so I can't say anything about it. I know the struggle is very real and it is very, very difficult for them nowadays, but just something which I try with my, people I know. So yeah. No, actually that's a very important point, and I think we have also observed it. Ki parents, I think mobile is an easy bribe to make the kid do something. Yeah. खाना नहीं खा रहा मोबाइल देख ले, ये नहीं कर रहा मोबाइल कर ले, ये शैतानियां कर रहा है, शोर मचा रहा है, मोबाइल पे कुछ कर ले, हमारा दिमाग मत खा. लेट्स बी प्रैक्टिकल. जो मुझे एक बड़े पेचीदा सवाल पे लाता है, डू यू थिंक द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे, इवन इन इंडिया और आउटसाइड, the adults of our age have genuinely become so caught up in our life that many adults increasingly are deciding to go child free. That यार ये संभलेगा ही नहीं हमसे, मतलब. हाँ. Do you have any So, thoughts about it? oh, I have lots of thoughts about it. So I'm one of them. We collectively took this decision, and I think this is the first time I'm saying it on camera right here, because many people who have listened to my poems, particularly Ma Wali poem, they think that I must be having a child to have written something on Ma. But no, I wrote it for my mother. I am not a mother. And yes, we are not people who are caught up, Pratik. We are people who are trying to catch up. We haven't yet figured out that pace with which things have shifted. सोशल मीडिया जब हमारे टाइम पे शुरू हुआ और जो आज के टाइम पर है, वी हैवंट फिगर्ड इट आउट येट. एंड
in this process of catching up, there is this digital fatigue in us and our need to still catch to, grab onto that old nostalgic things that with which we grew up and which we love for ourselves to have, which we know that is going extinct around us. So over a period of time, मैंने देखा है कि there are many friends around me who have taken this decision, and which is very surprising. I thought it's going to raise many questions when I took this decision, and but after a point of time, 2-3 साल के मतलब conversations from relatives and everything, everyone stopped asking me, and also I could see that many have taken this decision for the same reason कि हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि हम क्या वो responsibility ले सकते हैं, because now you have to just consider 2-3 things here. We can see the struggle of our parents. We can see the struggle of people of our age having the kids, who have the kids, who are, going through good times. Definitely there are going to be very great times, and you can't trade that experience for anything else. But I, for a fact, know that I can't take that responsibility for another 18 years. I myself am trying to figure out where I want to be in 18 years. So if at this point I have a child, I know myself, I'm going to put everything that I have into that kid that I will have. And I'm not ready for that. So I personally, you can call it anything. And I know that there are things that, people assume you to be. But I'm very proud of this decision. It's not an easy decision, Prateek. Every day you question this decision because you see your friends having kids, you see there is a family setting that they are involved in. There are many things you miss out on, right? You miss out on that, your kid growing up and you getting to watch all over it again in your life, which otherwise you will never get to see. It is not an easy decision. But me and Tarun are very proud of it, and we still discuss it sometimes कि यार सही किया क्या है, मतलब अब तो लेट हो गया but वैसे सही किया क्या, and then we tell each other यार we are not that people. We enjoy our me time. We still love to get up and have tea together, play Wordle, plan things together, travel together. So अगर उस टाइप के रिलेशनशिप में है तो ये डिसीजन थोड़ा और इजी हो जाता है. वो स्पेस अभी हमारे बीच में है कि वी एंजॉय अवर सेल्फ, हम दोनों काफी वाला स्पेस जो है, with keeping our individuality in ourselves aside. So yes, I personally feel that there are many adults who are taking this decision because they realize that that is not a mandatory thing. हमें पहले mandatory लगता था, हमें लगता था that is how it should be. But then with many, things that evolved in the past few years in our society, particularly past 20 years you should take, we could take decisions otherwise. एंड वो स्पेस हमारे पेरेंट्स ने भी दी, वो स्पेस हमारे इन-लॉज ने भी दी, और विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट. बट आई थिंक माई मॉम इज हैप्पी टू नॉट बी केटरिंग टू अ किड. नाउ शी इज रोमिंग अराउंड, देर इज नो. तो मेरे घर में आती है तो वी एंजॉय टुगेदर, राइट. मैं कहीं जाती हूँ तो मैं उनके पास में अपना बच्चा नहीं छोड़ के जा रही कि प्लीज टेक केयर ऑफ एंड आई विल, क्योंकि कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, ठीक है, वहां पर. तो आई समटाइम्स फील दैट कि शी इज ऑल्सो फाइन विथ इट, बट करना है तो करो, नहीं करना है तो करो टाइप. सो आई गॉट दैट इकोसिस्टम. इट इज नॉट एन ईजी decision. Many people want to take that decision but couldn't take that decision, and I think if you have it, it's a blessing, but if you don't, even that's a blessing. So anyone who is listening to this, I just want to know, I just want to tell them that I know what highs and lows you go through with that kind of a decision. But yeah, it's a decision we take for ourselves, and it's absolutely fine. It's a very happy decision. I'm very contented with that decision. So yeah. Beautiful, wonderful. Thank you so much for sharing that. And I think 10 साल पहले और आज में बहुत फर्क आ गया. मतलब 10 साल पहले शायद ये बात करने में भी थोड़ी झिझक होती थी कि कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा. Right. आज एक, I think I will not say every other couple, but I will say that probably 1 out of 10 couples I would know, 10 married couples I would know,
don't probably want to have a kid. Which is also more or less. very rare thing, right? मतलब it is very rare. It used to कि be this is also very rare. हाँ. Having a kid was like doing an MBA. मतलब इसके बिना तो लाइफ आगे कैसे चलेगी? मतलब क्या करोगे फिर लाइफ? Exactly. एंड इस कारण ही तो टसल रहता है दिमाग में कि यार सही किया क्या गलत किया क्या एंड देन देयर इज अ टाइम थिंग राइट देयर इज अ टाइमर दैट पीपल हैव टू फॉलो कि इस एज तक उस एज तक एंड सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट इमोशनली इट्स वेरी स्टिरिंग आई मस्ट से आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज एंड बट टुडे आई थिंक थैंक गॉड आई टुक दैट डिसीजन सो आई Of course. नो देयर विल बी अ डे व्हेन आई विल बी लाइक कि हो जाता तो अच्छा होता है and I'm fine with it. Do you get that? हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही हो नहीं यार हो सकता है गलत होगा बट जस्ट बी फाइन विद इट जस्ट बी हैप्पी इन दैट डिसीजन ग्रोइंग अप टीचर्स अस दैट हम जो बहुत सोच समझ के भी काम करते हैं वो बाद में हो सकता है हमें लगे कि गलती कर दी बट दैट्स हाउ वी लर्न दैट इट्स ओके मतलब वी आर ह्यूमन तो लोग करके भी तो सोचते हैं ना कि गलती कर दी सो एक्चुअली दुख की बात यह है कि जिसने नहीं करा और वो सोच रहा है कि कर लेते वो दुख शेयर करना फिर भी आसान आई नो जिसका है और वो अगर कहना चाहे सोचना भी चाहे आई थिंक दैट इज अ ह्यूज गिल्ट प्रतीक ये अपने लिविंग रूम का डिस्कशन है you know there are people who are going to say ki oh my god you know the funny part is that मैं कल एक पिक्चर देख रहा था दिल धड़कने दो डायरेक्टेड बाय जोडी अख्तर स्टारिंग रणवीर सिंह प्रियंका चोपड़ा एंड ऑल ऑफ दैट प्रियंका चोपड़ा हैज टू टेल हर फैमिली that I want to divorce my husband. And this is 2011. And उस सीन को उस मूवी में इतना बड़ा करके दिखाया है कि oh my God, क्या कह रहे हो तुम हमारे घर में डिवोर्स नाम का शब्द यूज नहीं होगा और ऐसा हमारी फैमिली में हो ही नहीं सकता जो भी है सेटल करो बच्चा करो जो भी करना है करो एंड आई वाज रियलाइजिंग कि 2011 और 23 में कितना फर्क आ गया कि आज आई डिडंट रियलाइज कि वो 2011 की है एक्चुअली नो नो 2015 की है वो 2015 की मूवी है ओके एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट 7-8 साल में इतना डिफरेंस आ गया कि आजकल आप सोशल मीडिया पे एक ऑफिशियल पोस्ट डाल देते हो both the couples just share a post that me and this person have decided mutually to part ways and we will take care of our this that and whatever else. How fast did we go from there to here? I mean, what is happening? What is wrong? I mean, not what is wrong, but I mean. And these people are actually, Pratik, they are paving way for anyone who is on the edge, who still feels it's a taboo, who is still like log kya kahenge. So these people have opened doors, windows, pathways, whatever you call it, for those people who were like कि कर सकते नहीं कर सकते वाला जो है. So I am very grateful for people not for separating, but for taking that call. It is a very difficult call. It is a very difficult call. What I personally feel is that पहले हम सभी लोग एक सोसाइटी में रहा करते थे. मेरा सोसाइटी से मतलब है कि लिटरली देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल कम्युनिटी वेयर पीपल यूज्ड टू स्टे. रिश्तेदारी अलग होगी, कम्युनिटी. तो कुछ भी करने से पहले ये होता था सोसाइटी में क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, रिश्तेदारी में क्या होगा. एज वी आर ग्रोइंग a little apart from our families, I mean we may be connected but I'm saying people stay separately, people stay in their own houses or stay in a different city वगैरह वगैरह. उतना इंसान का दिमाग फ्री होता जाता है, खुलता जाता है. आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अमेजोन देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, यू ऑब्जॉर्व मोर आइडियाज, यू सी मोर कंटेंट, यू नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट इन द वर्ल्ड एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अगर वो सकते हैं कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. In a good way I'm saying. And similarly, if you get to hear of a friend doing something, then you're like, okay, maybe I can also do something about it. So overall, I'm saying whether it is being child-free, whether it is separating, whether it is co-parenting, whether it is pet parenting these days, I have come to understand. Yes. I think I'm very glad with the
the fast pace with which the world is moving, I mean, it may be too fast for everybody to just absorb, but I'm saying अच्छी बात है. So I have a perspective on this, that क्या हो गया कि we became evolved decision taking wise, like okay, we empowered ourselves to take the decision, but we haven't empowered ourselves for the journey ahead. So I have noticed this and I have seen this, that people who are separating, they haven't figured out the way ahead, and obviously there it is not possible to figure out. But अब जो एक जनरेशन मैंने नेक्स्ट 10 years में जो जनरेशन आएगी ना, वो सेपरेट होने के बाद में भी हैप्पी होगी. You are getting right now what is happening is people who are separating are feeling miserable at some point because they took the decision finally after going through a hell lot of pain and all the ups and downs in their relationship. They finally took that decision, but now they are trying to figure out कैसे decision को journey में कैसे change करना है, where I can be equally happy with this decision and move forward in a very flourishing way. So the man is not equipped to handle a household, and the women is not equipped to completely be independent and move ahead alone, where the society also accepts them. तो ये दोनों चीज तभी होती है जब आसपास का इकोसिस्टम भी ट्रेन्ड है उस चीज के लिए. तो individually people are getting more conscious and taking decisions, but the ecosystem still needs to take, like it will take time to provide them with enough space and that kind of an environment where they can be happy in that decision. Because I have seen many people who are independent are not taking the decision because they know कि इसके बाद में रिश्तेदार बुलाएंगे नहीं, ठीक है, कट ऑफ होने लग जाएंगे हमसे. There will be things that family will have to listen to, even though family is very supportive, but they will have to ultimately answer some of the questions. तो वो इकोसिस्टम में अभी डेवलपमेंट की काफी स्कोप है, मुझे पर्सनली जो लगता है. And I think वही है, जब इस डायरेक्शन में एक शुरुआत हो गई है, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं किसी भी डायरेक्शन में, मतलब, तो आई थिंक society also eventually changes, maybe another 10-15 years, I don't know. Yeah, definitely. And yeah, please. I think the interesting part is that ये सब we don't count it under भारतीय सभ्यता, कि हमारे देश में तो ये सब नहीं होता, हमारे देश में तो ऐसे संस्कार हैं, बट शायद लोग कह रहे हैं कि संस्कार तो संस्कार है, बट खुशी भी कोई चीज होती है. Exactly. A very interesting thing happened there. Well, I would love to share it. तो मैं अभी अलप्पी गई थी ना, केरला गई थी मैं अभी, just I returned 2 days back. तो वहां पर अभी 29th को एक फेस्टिवल आने वाला है ओणम का. अब ओणम में क्या होता है, 17 तरीके की डिशेस बनती है जो हर फैमिली में बनती थी. इट इज अ वेरी स्पेशल ट्रेडिशन फॉर केरलाइट्स, ठीक है. 17 तरीके की डिश बनेंगी, एंड उसमें क्या होता है कि जो घर की औरतें होती है वो किचन से निकल नहीं पाती है, क्योंकि ओणम में क्या होता है, लोग आते हैं जाते हैं घर में, रिलेटिव्स मिलकर सब खाते पीते हैं. तो 17 डिश समझ लो, उसकी प्रिपरेशन एक रात पहले भी शुरू होती है. सो दैट काइंड ऑफ एफर्ट इट टेक्स. अब ये ट्रेडिशन है, बहुत प्यारा ट्रेडिशन है एंड एवरीथिंग, बट आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन विद माय सम ऑफ द गाय फ्रेंड्स ऑफ केरला, एंड दे वर लाइक कि हम पिछले 3-4 साल से बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं ओणम सद्या. They are Keralites, they are living in Alappuzha, and they said कि हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी बीवी एटलीस्ट हमारे साथ बैठ तो पाती है उस दिन जो है. And I was so elated at that particular thing, and they are very happy. They are saying कि बहुत अच्छा खाना बनता है, तो हम पैक करवा लेते हैं, ऑर्डर करना पड़ता है, बस बुकिंग करनी पड़ती है, तो एटलीस्ट हैप्पी तो रहती है वो. तो जब हमारी मम्मियां थी जो दिवाली के दिन चिड़चिड़ाती थी, क्यों चिड़चिड़ाती थी? हम बोल तो देते हैं कि यार ये मम्मियां है ना त्योहारों में चिड़चिड़ाती है. सो द थिंग इज दैट कि it takes a lot of time for the society to evolve, and it is going in that direction, and individually each one of us will have to take that responsibility. You can't wait कि जब सब करने लगेंगे तो मैं करने लगूंगा या मैं करने लगूंगी. You are getting my point.
most of us are waiting for it to become acceptable to accept ourselves. So अगर मुझे आज मेरे किसी मामा के स्टीरियोटिपिकल जोक पे उंगली उठानी है, तो मैं ये नहीं सोच सकती कि यार मेरी दीदी या मेरे 4 कजिन उठाने लगेंगे तब मैं ये काम करूं. I will have to take that responsibility myself, right? And this is the case with everything. कि अगर ये बात है तो पर्सपेक्टिव समझो. अगर तुम्हारे घर में कोई सिचुएशन है तो ये मत सोचो कि पराए घर में तो ऐसा हो रहा है, हमारे घर में क्यों नहीं. तुम्हारे घर वाले खुश नहीं है तो समझो कि वो डायनामिक्स कैसे सॉल्व हो सकता है. मे बी योर family members are fine cooking, you love cooking together, so for you it won't work to have food from outside. तो द पॉइंट इज कि हम सोसाइटी की बात जब करते हैं तो हम थर्ड पर्सन की तरह करते हैं. हम सोचते हैं कि ये मेरी बात नहीं हो रही, तेरी बात नहीं हो रही, सोसाइटी की बात हो रही है. वी ऑफन लूज दैट पर्सपेक्टिव दैट हम है वो, हम ही है वो, हम अभी इसी टाइम अपने को करना है जो करना है. एंड आई कीप हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद पीपल अराउंड मी एंड दैट इज द थिंग, right? We are society and we will have to figure it out ourselves everyday basis पे. तो yeah, I think what I'm glad about is that thanks to the internet, जो कुछ केरला में होता है वो दिल्ली बैठे भी पता चलता है, जो कुछ जयपुर में होता है वो कलकत्ता बैठे भी पता चलता है. सिमिलरली इट हैपेंस इन द ग्लोबल सिनेरियो. उससे क्या होता है, जो अच्छी चीजें होती हैं वो भी इंसान पकड़ता है. हाँ, बुरा तो खैर हमेशा से फैलता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है. right. So I think the good part is that everybody is learning from each other, and people who want to pick up the good thoughts, habits, or ideas are doing it. Yeah. And वो कॉन्शियस एफर्ट आना पड़ेगा उसमें. फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब इट माइट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, जब मैं इस चीज को मैंने कई बार सुना भी है, मैंने भी लर्न किया है कि जब कोई चीज से आपको डर लगने लगे कि यार किसी चीज से फियर या फिर आपको अच्छा ना लगे किसी का ग्रोथ, तो वहां रुककर एक बार फेस करो कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा. सो आई एम सेइंग कि यू विल हैव टू चेंज वहीं पर रुक करना कि भाई यार हाँ ये मुझे ना ये इस स्टेज पर ये बात कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको अनफॉलो कर रही हूँ. भाई इसके पोस्ट देखकर तो मुझे घबराहट हो जाती है. क्यों हो रही है? क्या तुम मेहनत कर रहे हो स्टेज पे परफॉर्म करने की? सो शिफ्ट दैट थॉट्स into something that you can use for your own. So maybe things will start getting better for you. Social media, I know, can get very toxic, but like you said, it is something you will have to grasp what is working for you and leave what is not. So किसी ने बहुत बड़ा एक कमेंट डाला है. मैं थोड़े से कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ. एक्चुअली काफी सारे कमेंट्स आए हैं ऑनेस्टली. Let me read out some of the comments. Okay, I am reading out. That Papersmith, Adamjit ji कह रहे हैं, नामिका, you will rock on live video. You must do more often. I agree. Raj Shekhar Dikshit ji कह रहे हैं, I saw your interview with Priya Malik ji and Mehak Mirza. They were mind blowing. Wonderful to know that. All this is for you, Namika. And got is saying my it. So people are actually joining our like conversation जो अपन कर रहे थे society के, so they are adding to the perspectives. Seasons of Cakes is saying, loving to hear the awesome conversation between Time Pass podcast and Baatton Ki Bakwas. Advancement of gadgets combined with lot of free time and the need to be recognized may be the reason. So yeah, I think quite interesting to see, and many more right there. So while we can keep talking for much longer, but in a certain way we'll move towards closing thoughts. Yeah. Because quite literally for anybody hearing us right now, I did not have a question in my mind when we started the discussion. Neither did she have any real one thought to share. Yeah. But I think इसीलिए शायद नाम भी हमने इसका सच में टाइम पास पॉडकास्ट ही रखा है कि बातों बातों में पता नहीं कौन सी बात निकल जाए. So that's the real logic.
Yeah. So I think I don't really have a question, but I just want to hear your thoughts in terms of all the change that you're seeing. You have so many people who follow you, who emulate you, who try to be inspired from you. I also see a lot of females writing because a lot of females would also follow you specifically. They also would be facing challenges and they would get inspired from the poems. Any general thoughts for them which empowers people or makes them be a little courageous while they are stuck in society, but how can they be the society? तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है ना, it might be something that maybe I haven't talked about before, but I generally, when I am creating a content, creating a piece, a poetic piece or a conversation that I put out there, it is not to inspire them. It is to share what I feel about something, right? Now, so now listen to this. So when someone says that put a content that can make people cry or make people laugh or something, it is generally the content which is highly, highly relatable. And to be highly relatable, you need to be very honest in your content creation. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी टॉपिक पर लिखना है तो मैं इस हिसाब से नहीं सोच सकती कि अच्छा मैं इस टॉपिक पे इंस्पायर करते हुए कैसे लिखूं. So when I write something which I genuinely feel about the topic, that's when the person reading feels that कि यार ये मेरे मन की बात कह दी. People are just wanting to listen to something that makes them feel accepted, that validates their thoughts. तो अगर आज मैंने कोई बात कही है जो सामने वाला जो पढ़ रहा है वो उसी से गुजर रहा है और वो रिलेट कर पा रहा है, तो उसको वो कंफर्मेशन काफी है. मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकती, वो सामने वाले को भी पता है. सॉल्यूशन वो खुद अपने हिसाब से ढूंढ लेगा. बट जस्ट टू नो दैट व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू इज नॉर्मल and what they're going through is something that many others are also going through. That is what gives them the strength to continue with the efforts to get out of it. तो मैं बहुत बार अभी मैं बहुत रेगुलर कंटेंट नहीं क्रिएट करती हूँ एंड द रीजन इज नथिंग एल्स. इट्स जस्ट दैट कि आई कांट क्रिएट कंटेंट कि आज वेडनेसडे है चलो कंटेंट क्रिएट करते हैं, which works for creators, which should be how content creators should be. And that is why I keep saying to, in the discussions with Tarun and everyone that I'm neither an influencer nor a content creator. As an influencer, I don't have a million of following or something or that kind of a thing. I'm neither a content creator who will put everything, weekly basis पे regular content. I'm just someone जो एकदम से उसको जो फील हो रहा है वो बोल देगी एंड जो सामने वाला सुन रहा है उसको लगेगा कि अरे हाँ यार मैं भी ऐसे सोच रही थी एंड आई जस्ट वांट टू बी दैट. एंड अगर मैं वो भी कर पाई ना तो मैं जो लेडीज जो कभी कभी मुझे मैसेज करती हैं कि यार हम इससे गुजर रहे हैं उससे गुजर रहे हैं हमें बताओ क्या करें, मैं उनको ही बोलना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी बट आई रियली can't help you with your personal problem. I can't just tell you that what you are going through is fine and you will get out of it. I can just give you that strength. And then if with that strength you are able to pull yourself out of that situation, then it is miraculous. Then it is beyond my, something that I can fathom. And I really feel, so I get messages जो कभी कभी मुझे मतलब रुला ही देते हैं. मुझे कई बार वॉइस नोट्स आते हैं फेसबुक मैसेंजर पे एंड समटाइम्स आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. बट आई थिंक वही एक रीजन है कि मैं आज भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर हूँ. अदरवाइज प्रतीक यू ऑल्सो नो दैट कि मेरे 11 के फॉलोवर्स 2 साल पहले हुए थे और अभी मैं 11.2 पर हूँ. मेरे अनफॉलोज ज्यादा है. But the only reason I am on this platform is that I know there are this a section of people who are listening to me, and if I can just continue being in the same wavelength with them and continue doing what I'm doing, I think that is what I'm trying to get from social media, I guess. वो वाला validation for myself maybe. Yeah. Beautiful, I think. Really well expressed. Really well summed up. And my most important takeaway is that हम
इंस्पायर नहीं कर सकते, हम अपना सच शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके सच के साथ वो रेजोनेट होता है तो शायद उससे आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है। Yeah. इसके बियॉन्ड एक नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर सकता, एंड देन इट इज अप टू पीपल देमसेल्व्स टू यूज दैट स्ट्रेंथ टू डू थिंग्स। Yeah. Yeah. एंड आई थिंक वो वही सीख कर रहे हैं, वही सीख कर रहे हैं वो लोग, वो सोल्यूशन नहीं सीख कर रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट वांट सोल्यूशन फ्रॉम। Yeah, because that solution is also very particular to people like that. Yeah, exactly. So, thank you so much for joining the podcast. It was a lovely pleasure having you here. और हम सोच रहे थे हम 15-20 मिनट, 20-25 मिनट, आधा घंटा बात करेंगे, और करते करते हमने करीबन 1 घंटा गप्पे मार लिए। अच्छा, right. So glad that this happened, and I hope people who joined in, tuned in, had fun listening to it. If you're hearing a recorded version of this, I hope you enjoy this as well. And yeah, that's largely about it. So thank you so much once again, everybody, for joining in. Thank you so much, Anamika ji. Thank you so much सबको, कुनबे को, and everyone who is listening to Prateek Flicks. And I'm really want to say this, Prateek. You recorded 16 episodes, you told me, right? And it's amazing. मतलब thanks to you for starting this series. This is really beautiful. मैंने कुछ conversations जो मैं सुनती हूँ, आम लोग जो बोलते हैं, you are giving them the space to present their opinion. You are giving them this a platform where they can also talk about क्या मुझे ऐसा लगता है यार इसके बारे में, and that is something amazing. So thank you for starting the series. I had lots of fun in this conversation. बहुत सारी चीजें जो दिमाग में चलती रहती है बोलने का एक मौका मिल गया. So thank you, and thank you for everyone who tuned in, right? Really thank you for being there. Thank you so much. And I think we got a really nice comment which I should screenshot, so I will use it as a testimonial. Kunal is saying time passed conversation but felt connected, down to earth, but strong perspectives shared towards society and other aspects. So thank you so much, Kunal. Thank you so much. इसको अब हम अपने ऐड में चलाएंगे तो हमारे व्यूअर्स, हमारा काम हो गया, तुम लोगों को मजा आया, हमारा काम हो गया क्योंकि हमें बहुत मजा आया. चलिए, then on that note, thank you so much. Tata, bye bye. Bye bye. Bye.